बोलो राधा रमण भगवान की जय हो। ये तो पुंडरक आज भगवान के जैसे ही नकली भगवान बन गया। शैम चक्र गदा चार हाथ बिल्कुल भगवान जैसे, द्वारकाधीश जैसे महाराज। और आज द्वारकाधीश को आमंत्रण भिजवा दिया युद्ध का। बलराम जी के पास खत गया। बलराम जी कहते रहे कन्हैया तुम तो नकली घोषित हो गए और असली भगवान तो वहां जाकर के बैठा है। भगवान भी हंस ले, भैया कौन सा भगवान तैयार हो गया देखे तो जरा। और जब भगवान आकर के उसको देखे और तो और महाराज गरुड़ भी बना करके और आकाश में भ्रमण करने लगा। भगवान भी देख के हैरत खा गए, भाई बताओ है बिल्कुल ये तो इसने तो इतना चिंतन किया, टू कॉपी बिल्कुल हमारे जैसे ही बन गया। परंतु भगवान इतने करुणामयी हैं। भगवान ने कहा अच्छा करे चाहे बुरा करे, परंतु आज इसने मेरा चिंतन तो करा है। और आज भगवान ने पुंडरक का भी उद्धार किया और अपने चरणों में उसको जगह दे दी। ऐसे है भगवान करुणामयी, जो भगवान को मारने की दृष्टि रखते हैं उनका भी उद्धार कन्हैया करते हैं। तो फिर हम और आप तो भक्त हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को मानने वाले हैं, तो महाराज हमारा कल्याण बाके बिहारी लाल क्यों नहीं करेंगे। इसलिए जितने लोग बैठे आज से ना, बहुत लोग जो कहे आपके सामने भगवान नहीं है तो ये जरूर कथा सुनाना है ना। पांडवों का भगवान ने राजसु यज्ञ करवाया, भीमसेन के हाथों से जरासंध का वध कराए, 20,000 राजाओं को मगध देश से मुक्ति दिलाई। और आज सब पांडव मिलकर के और राजसु यज्ञ की तैयारी करने लगे महाराज। सबको काम बांटा जा रहा था, भीमसेन क्या करेंगे, कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा, कोई अन्नपूर्णा का देखभाल करेगा, कोई ब्राह्मणों की दक्षिणा देंगे। परंतु सब सभा बैठी थी ना, तो विचार करने महाराज ये तो बताओ इसे यज्ञ का, इसे कार्यक्रम का मुख्य अतिथि कौन बनेगा। तो पांडवों ने कह दिया जब यहाँ पे द्वारकाधीश हैं तो कोई की जरूरत ही नहीं, इन्हीं को मुख्य अतिथि बनाओ। परंतु किनारे में शिशुपाल बिल्कुल तिलमिलाना बैठा था। भाई शिशुपाल के मन में था कि दूल्हा बन के गए हम और दुल्हनिया को ले गए कौन, द्वारकाधीश। तो बड़ा क्रोध में बैठा था, भरी खरी खोटी सुना रे तुम्हें द्वारकाधीश ही दिखते, इतने बड़े बड़े संत महात्मा मुनि इस सभा में बैठे हैं, मुख्य अतिथि बनाने वाला और कोई नहीं, बड़ा सुनाने लगा। और इतने में पांडवों की आंखें लाल हो गई, प्रभु बहुत सुन ली, आप आज्ञा दें तो बताओ अभी। परंतु प्रभु ने रोका, अरे ठहरो, हमने काम ही ऐसा किया है कि हमारा भाई है, स्वाभाविक बात है गुस्सा तो करेगा भाई। दूल्हा बन के खड़ा रहा और दुल्हन को हम हाथ पकड़ के महाराज ले गए तो गुस्सा करना तो जरूरी है। बहुत देर तक शिशुपाल ने सुनाया। जब 99 गाली हो गई ना, तो भगवान खड़े कहते हैं देखो मैंने वादा किया था कि 99 गाली तुम्हारे माफ, परंतु अगर 100वीं गाली के निकली कि ये समझ जाओ कि तुम्हारा काम हो गया महाराज। और जैसे शिशुपाल ने 100वीं गाली दी और भगवान ने तुरंत चक्र स्वदन निकाल के आज विधि नष्ट कर दिया महाराज। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। अब फिर से शुरुआत हुई, काम बंटने लगा। भीमसेन ब्राह्मणों की सेवा में लगे, सब कोई को काम बांट दिया गया, एक एक काम सब करेंगे। परंतु भगवान कहते हैं अच्छा एक बात बताओ भाई, हमें भी काम सौंपा जाए, हम भी कुछ ना कुछ काम करेंगे। भाई भगवान कृपाणु कृष्णम देवम जने वने। और आज भगवान क्या कह रहे हैं कि इस यज्ञ के जितने भी लोग आएंगे पाद प्रक्षालन, सबके पैर हम धुलेंगे। इतना सुनकर के सब हैरत में रह गए भगवान कि करुणामयी की आज इतने बड़ा द्वारकाधीश होकर के हम और आपकी विसंगति क्या है, थोड़ी सा धन हो गया महाराज
हम अपने आप को इतना बड़ा मानने लगते कि हम किसी को प्रणाम नहीं करेंगे, किसी के पैर नहीं धुल सकते। और आज बाके बिहारी लाल इस संसार का पालनहार होने के बाद भी आज कह रहे हैं कि जितने लोग इस यज्ञ में आएंगे, जितने सबके हम पैर धुलेंगे महाराज। एक विचार करने वाला विषय है। हमारे पास थोड़ी सा क्या धन हो गया, थोड़ी सी क्या हमारे पास पद हो गई, मान प्रतिष्ठा हो गई, 4 लोग आ गए तो हम अपनी मर्यादा ही भूल जाते हैं महाराज कि हमारी मर्यादा क्या है। और आज बाके बिहारी लाल की बात चलता देखो, करुणामयी देखो। भगवान चाहे जो थोड़ी सा मुस्कुरा दे तो इस संसार का महाराज पालन होने लगता है। थोड़ी सा गंभीर हो जाए इस संसार का, सारे संसार बनने लगता है महाराज। और थोड़ी सी उनकी भ्रुकुटी टेढ़ी हो जाए ना जिस दिन महाराज, उस दिन इस संसार का लय हो जाएगा। आज ऐसे परमात्मा कह रहे हैं इस यज्ञ में जो लोग आएंगे हम महाराज आज पैर धोएंगे। और हमारी विसंगति क्या है, आज हम प्रणाम करना भी भूल गए। हमारे से धर्म की परंपरा है पैर धोना, प्रणाम करना महाराज। आज सारा संस्कार भूल गया। और लोग कहते हैं पंडित जी महाराज बालक हमारा हमें मारता, भाई क्यों नहीं मारेगा? खुद अपने आप से विचार करिए। आप जिस प्रकार से वृक्ष में जल डालोगे ना, उसी प्रकार से वृक्ष उत्पन्न होगा महाराज। लोग कहने लगते हैं महाराज बड़ा बेकार हमारे पुत्र हैं, हमें सताते हैं, हमें मारते। भाई क्यों ना मारेंगे, स्वाभाविक सी बात है। आज अपने पुत्र को आप ऐसे आचरण में ढाले होते, कथा सुनाई होती, पूजा आप कर रहे हो, लोग फैमिली के साथ मूवी देखना चालू कर दिए। अरे महाराज मैं भागवत इस मंच से कहता हूँ, आप कुल आधा घंटा भागवत सुने, सत्संग सुने और साथ में अपने बेटे को बिठाओ। जब आज अपने बेटे को आप सिखाओगे ना महाराज कि बेटा इस प्रकार से बड़ों का आदर करना है, सम्मान करना है, ये हमारे धर्म की परंपरा है, तो कोई माता को और पिता को वृद्धाश्रम जाने की जरूरत नहीं है महाराज। ये गलती पुत्र की नहीं, ये माता पिता की। जिस प्रकार का आचरण करोगे उसी प्रकार से बेटा आपके साथ आचरण महाराज करेगा। ये हमें विचारणीय बात है, सोचनीय बात है महाराज। हम अपने धर्म को, अपने परंपरा को, अपने शास्त्र को महाराज हम लेके चलें। महाराज दूसरे धर्म के लोगों को देखो, आप उनके धर्म में कोई कार हो, ऐसे लोग हाथ बिठाते हैं ना कि पूछिए मत, देखते बनता है कि भाई ये अपने धर्म के हैं, क्योंकि उन्हें अपने धर्म में पढ़ाया जाता है यदि तुम धर्म के लिए मरोगे मिटोगे ना महाराज तो तुम्हारा कल्याण है। परंतु आज हमारे हिंदू धर्म में यही विसंगति है, हम बताते ही नहीं। बेटे ने मोबाइल मांगा, मोबाइल दे दी, गाड़ी मांगा, गाड़ी दे दिए। बेटा आज जो कर रहा है वही हम आज सुन रहे हैं महाराज। तो अंत में क्या होता है, 4 डंडा लगा करके डालाया वृद्धाश्रम। अब चिल्लाओ तुम पुत्र पुत्र, क्या जाने वाला है किसी का महाराज। और हमने एक बड़ी विसंगति पाल ली है, हम दो हमारे दो महाराज हैं। और दुनियादारी दूसरे ना, हम दो हमारे 25। दूसरे धर्म के लोग मरने को नहीं डरते, अपने धर्म के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए अपने खत्म हो जाते हैं। भाई 25 से चले गए, परंतु हमारी विडंबना यही महाराज, हम दो हमारे दो। बड़ा विचार करिए, सोचिए और सदैव अपने अपने बालकों को पूजन करो, बैठाओ, सत्संग सुनो, बैठाओ, मंदिर जाए बैठाओ, उस हिसाब से आप आचरण करना सिखाएं महाराज। इसमें धर्म का भी कल्याण है, शास्त्र का भी कल्याण है और महाराज साथ साथ आपका भी कल्याण है। बोलो राधे राधे।